ठीक है। तो इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्त, सबसे पहला जो क्वेश्चन 2019 के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स में पूछा गया है वो ये कह रहा है यहाँ पे कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3/4/5 हो और उसका परिमाप 144 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसे इंग्लिश वर्जन में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे इंग्लिश भी लिखा गया है। ठीक है, और उसके बाद से आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3/4/5 और त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 144 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, जो भी भुजाएं दे रखा है जो कि 3/4/5 के अनुपात में आपको दिया गया है, वो आपको सबसे पहले मान लेना है कि माना त्रिभुज की भुजाएं 3x, 4x, 5x है। ठीक है, इसे हमने x के रूप में इसलिए माना ताकि x का मान निकाल के और 3 से गुणा करें तो पहली भुजा मिल जाएगी, 4 से गुणा करें तो दूसरी भुजा मिल जाएगी और 5 से गुणा करें तो तीसरी भुजा मिल जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अब देखिए, अब हमको परिमाप भी पता है त्रिभुज का 144 हमको क्वेश्चन में दे रखा है और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो यानी कि पहली भुजा अगर ये है तो 3x, दूसरी भुजा 4x है तो +4x और तीसरी भुजा 5x है तो +5x इक्वल्स टू 144। ठीक है, ये परिमाप दिया गया है क्वेश्चन में 144। तो हम लिख सकते हैं कि तीनों भुजाओं का योग बराबर परिमाप। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 5 3 8 4 12, 12x हमारा हो गया जोड़ने पे, 12x बराबर 144 आ गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। 144 में 12 का भाग देंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 12 सेंटीमीटर हमारा निकल के आ गया। अब भुजाएं हम चूंकि निकालेंगे तो पहली भुजा हमने क्या मान रखा है 3x, तो 3 गुणे 12, 3 गुणे 12 करेंगे तो 12 36, ये पहली भुजा हमारी 36 निकल के आ गई तो a बराबर हमने 36 लिख दिया। दूसरी भुजा में क्या करेंगे, 4 गुणे x का मान रख देंगे 12, 12 चौक 48, तो 48 हमारी दूसरी भुजा निकल के आ गई। इसी तरह 5x है। ठीक है, तो 5 गुणे 12 तो 12 बचे 60, तो c का मान हमारा 60 निकल के आ गया। a b c जो है वो पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा है त्रिभुज की। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब चूंकि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और देखिए, जब भी तीनों भुजाएं आपको दी गई हैं और त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले आप अर्ध परिमाप निकाल लीजिए और हीरोन्स फॉर्मूला के जरिए, हीरो का सूत्र के जरिए आप उसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अर्ध परिमाप S को कहते हैं। ठीक है, और ये निकाला कैसे जाता है, S बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग और बटे में 2, यानी कि a + b + c बटा 2, और तीनों को जोड़ेंगे जब, ये 36, 48 और 60 को तो 144 आ जाएगा और बटे में 2 लिख देंगे। ठीक है, फॉर्मूला होता है। अब इसे जब काटेंगे तो 72 आ जाएगा हमारा आंसर, 144 बटे 2 बराबर 72 हमारा निकल के आ गया। ये अर्ध परिमाप निकल के आया S का मान। तो हमने S निकाल लिया और A B C यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन्स फॉर्मूला के जरिए होता है √ में S माइनस A, दूसरे ब्रैकेट में S माइनस बी और इंटू S माइनस सी। ठीक है, S का मान हमारा निकल के आ गया है 72, तो हम लिख देंगे √ में 72 और फिर यहाँ पे 72 में से A का मान हमारा 36 आया है, तो 72 में से 36 जाएगा, कितना हो जाएगा 36, तो 36 हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे S माइनस बी है, तो 72 और माइनस बी की वैल्यू आपको 48 निकल के आ गई है, तो 72 में से जब 48 हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 24। ठीक है, उसी तरीके से S माइनस सी यानी कि 72 में से जब 60 घटाएंगे तो 12 हमारा आ जाएगा। अब तीनों का जब गुणा करेंगे और गुणा करने के पश्चात उसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा जो है वो निकल के आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं आपको दी गई हैं। ठीक है, और तीनों भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया है, तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप तक प्रस्तुत कर पाया हूं। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो ऑप्शन मैच करते हैं, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो हमारा कितना आया था, 864 आया था। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बेहद आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम 2019 में पूछे गए दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं कि यदि दो गोलों के अनुपात में एक संबंधी 8 का अनुपात है, सॉरी, दो गोलों के आयतनों में, ठीक है, यदि दो गोलों के आयतनों में एक संबंधी 8 का अनुपात है तो उनके वक्र पृष्ठों में अनुपात होगा, ठीक है। उनका जो है वो वॉल्यूम में जो है वो एक संबंधी 8 का अनुपात है, तो उनके जो है वो सरफेस एरिया में कितने का अनुपात होगा, वक्र पृष्ठ में कितने का अनुपात होगा। तो इसके लिए आपको गोले का आयतन पता होना चाहिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये दो चीज़ें अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला हमारा कंडीशन ये दे रखा है कि दो गोलों के आयतनों में अनुपात एक संबंधी 8 है। तो यहाँ पे देखिए जब सॉल्यूशन आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए दो गोलों के आयतनों में कितना, एक संबंधी 8 का अनुपात है, यानी कि पहले गोले का आयतन V1 और V2 हम दूसरे गोले का आयतन मानते हैं। तो दोनों का अनुपात कितना है, 1/8, यानी कि एक संबंधी 8 है। अब आप जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो चूंकि पहले गोले के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ऊपर लिखेंगे 4/3 पाई R1 का क्यूब बटे में दूसरा गोला है V2, दूसरे गोले का आयतन V2 है, तो इसका आयतन हम लिख देंगे 4/3 पाई R2 क्यूब बराबर 1/8 हमने लिख दिया। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये 4/3 पाई और 4/3 पाई ये दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे से, बचेगा क्या, कि सिर्फ बचेगा हमारा R1 का क्यूब बटे में R2 का क्यूब बराबर 1/8 बचेगा ना। तो सेम हम उस तरीके से इसको लिख देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, R1 बटे R2 का होल क्यूब। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का क्यूब है, R1 का भी क्यूब है और R2 का भी क्यूब है। तो हम इसको कंबाइन रूप में लिख सकते हैं R1 बटे R2 का होल क्यूब बराबर 1/8 को हम लिख सकते हैं साहब 1 का क्यूब बटा 2 का क्यूब, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं 1/2 का होल क्यूब, लिख सकते हैं ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1/8 को लिख दिया 1/2 का होल क्यूब, इसके रूप में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए अब इस तरीके से अगर दोनों घातों का हम देखें, दोनों घात समान है तो आधार भी हमारा समान होगा। तो यानी कि R1/R2 बराबर 1/2 हमारा निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से R1 और R2 की वैल्यू हमें मिल गई। अब R1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 और R2 की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है। अब कह रहा है तो उनके वक्र पृष्ठों में कितने का अनुपात होगा। तो गोले का वक्र पृष्ठ आप जानते हैं ना, और पहले गोले को हमने R1 माना है और दूसरे गोले की जो दूसरे गोला है उसका हम V2 मानते हैं उसके आयतन को। तो इस तरीके से हम जब वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो 4 पाई R1 का स्क्वायर संबंध है 4 पाई R2 का स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का अनुपात निकालना है, दोनों गोले के वक्र पृष्ठों का अनुपात। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 पाई R1 का स्क्वायर बटे में 4 पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि संबंधे यानी कि रेशियो को हम अनुपात भी कहते हैं। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करने के पश्चात हमने लिखा है यहाँ पे R1 का स्क्वायर रेशियो R2 का स्क्वायर, ठीक है। R1 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1 आया है और R2 की वैल्यू 2 आया है। कैसे, यहाँ पे अभी हमने निकाला है R1 की वैल्यू 1 और R2 की वैल्यू 2। तो हम यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू सिंपली रख देंगे। तो R1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर रख दिया और R2 की वैल्यू 2 आया है तो 2 का स्क्वायर हमने रख दिया और बीच में रेशियो का चिन्ह है। तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रेशियो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 1 संबंधी 4 यानी कि 1:4 हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिलाते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो वेलकम टू इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, मेरा नाम रोशन पांडे है और क्लास 9th और 10th के लिए मैं साइंस एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे। तो अगर आप क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट हैं तो आप हमसे वहाँ पे पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ बैचेज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। एक स्पेशल ऑफ़र आया है जो कि स्पेशल प्राइज़ ऑफ़र है, जिसको मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ।
स्टूडेंट्स 9 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी प्लस का तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट 5% और मिल रहा है, यानी कि 10% तो पहले मिलता था, 5% आपको और मिलेगा, यानी कि टोटल आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन एक ही साथ ले लेते हैं तो 10+10 यानी कि 20% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। इतना बड़ा डिस्काउंट अनअकैडमी के पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो अभी फटाफट से यूपी बोर्ड की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने सभी छोटे भाइयों छोटी बहनों को, जो आपके आसपास के स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 9th एंड 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बताइए और ताकि वो भी घर बैठे बेस्ट तैयारी कर पाएँ। सो अभी लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर चल रहा है, तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए और जुड़िए फटाफट से अनअकैडमी के साथ। सो मिलते हैं अपने लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच। हम मिलाते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो 1:4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से हमने आपको बताया। आयतनों का अनुपात दे दिया गया है, यानी कि V1/V2 दे दिया गया है 1/8, तो उसका जो है वो वक्र पृष्ठों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आप जानते हैं, गोले का वक्र पृष्ठ 4πr² होता है, तो दोनों का अनुपात चूंकि निकालना है तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से मैंने आपको आई थिंक बताया इस चीज़ को, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आसानी से अब कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए साहब, जो भी क्वेश्चन बताएंगे ना वो एकदम बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से और अच्छे तरीके से आपको बताएंगे ताकि चीज़ें आपको समझ आएँ। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो आप बहुत आसानी से उसे सॉल्व कर पाएँ। तीसरा टाइप का क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि समीकरण y⁴ माइनस 2 इंटू y⁴ बराबर 15 का हल है। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, बहुत सारे ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं, तो आपको इसे सॉल्व करके आंसर मंगाना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि उस समीकरण को यहाँ पे लिख दीजिए जहाँ भी आप सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो y⁴ माइनस 2y⁴ बराबर 15 हमने ले लिया। अब चूंकि इसमें भी y⁴ है और इसमें भी y⁴ है, तो क्यों ना हम द्विघात समीकरण इसे बनाने के लिए y⁴ को कुछ मान लें। तो हमने मान लिया y⁴ बराबर x, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो जब हम x मानेंगे y⁴ को, तो यहाँ पे देखिए ऊपर चूंकि 2 है, ठीक है ना, और हमने y⁴ को हमने x माना है, तो ये x यहाँ पे अगर रखेंगे तो x² हो जाएगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे x² रख दिया। फिर यहाँ के साथ माइनस के साथ 2 है तो माइनस के साथ 2 रखेंगे, और y⁴ को हमने x माना है तो इसकी जगह पे x रखेंगे, तो 2 इंटू x हो गया। ठीक है, अब इस 15 को इस बराबर के इस साइड लाएंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे, तो ये -15 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड +15 है तो ये -15 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है वो एक द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे साहब? 5×3 = 15, ठीक है, और 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरीके से गुणनखंड कर सकते हैं कि x² माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लीजिए x, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 5 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के पश्चात x का मान हमारा निकल के आ गया 5, क्योंकि x माइनस 5 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 आएगा ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। तो x बराबर 5 आ गया, और x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। तो एक x का मान निकल के आ गया 5 और एक x का मान निकल के आ गया -3। ठीक है, अब चूंकि हमने y⁴ को x माना है, तो इस x का मान फिर से हम इसको रखेंगे यहाँ पे, तभी हमारा पूरा सॉल्यूशन हो पाएगा। तो इस x की जगह पे जो हमने माना था उसकी जगह पे उसको रखना पड़ेगा। तो x की जगह पे हमने क्या माना था? y⁴ को x माना था, तो x की जगह पे हमने y⁴ रख दिया बराबर 5। ठीक है, और इसे सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि दोनों पक्षों का क्यूब करने पर, यानी कि घन करने पर, जब इसका घन करेंगे तो ये y⁴ 1/3 है बराबर 5 है।
ठीक है। जब घन करेंगे, क्यूब करेंगे, तो यानी कि y टू द पावर 1/3 का होल क्यूब बराबर 5 का होल क्यूब। अब जरा देखिए तो ये 3 से 3 कट जा रहा है, तो y बराबर 5 का क्यूब बच जाएगा। सिंपल तरीके से आपने सॉल्व कर लिया ना, तो y बराबर 5 का क्यूब हमारा निकल के आ गया। सेम इसी तरीके से जब यहाँ x की जगह पे हम जैसा कि पहले माने हैं तो y टू द पावर 1/3 रखेंगे बराबर -3 है, और दोनों पक्षों का अगर हम घन करते हैं यानी कि क्यूब करते हैं तो y बराबर -3 की पावर 3 आ जाएगा, यानी कि -3 की पावर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो -27 आ जाएगा। तो एक हमारा y की वैल्यू निकल के आ गई 125, 5 का क्यूब जो कि होता है, और एक हमारा y की वैल्यू निकल के आ गया -27। तो 25 -27 देखते हैं कि कोई आंसर है क्या। तो 25 -27 आपका 125 -27। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हम बिल्कुल टिक करेंगे क्योंकि हमारा सॉल्व करने पे भी यही आंसर आया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा पाए होंगे। कुछ नहीं करना है, केवल आपको x मान लेना है, उसे द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना है और x का मान निकाल लेना है, और जो भी x माने हैं आप x की जगह पे y टू द पावर 1/3 को x माने हैं, तो x की जगह पे फिर y टू द पावर 1/3 रख के प्रारंभिक मान निकाल लेना है। तो बहुत सिंपल तरीके से जो है वो चीज़ों को आप समझ सकते हैं। इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे ना आप, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। जो चौथे टाइप का क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया है वो ये है कि यदि tan a + b बराबर √3 और cos a - b बराबर √3/2 हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे साहब? tan a + b बराबर √3 दिया है, तो √3 किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है। तो इस तरीके से a + b बराबर 60 डिग्री आ गया। उसी तरीके से cos a - b बराबर √3/2 दिया है, तो cos किसका मान √3/2 होता है? cos 30 का मान होता है ना, तो इस तरीके से a - b बराबर 30 डिग्री आ गया। अब दोनों को सॉल्व करके और b का मान निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल, लेकिन चीज़ों को हम अच्छे से लिख के आपको बताएंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन में दे रखा है कि a + b बराबर √3। √3 किसका मान होता है? ध्यान रखिएगा, ये tan में ही आपको लेना है क्योंकि ये भी tan में है। तो tan कितने डिग्री का मान √3 होता है? tan 60 डिग्री का मान। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अब ये tan से tan हट जाएगा तो हमारा बचेगा a + b बराबर 60 डिग्री। तो a + b बराबर 60 डिग्री हमने लिख दिया। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान तरीके से और धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं ताकि आपको समझ आए। अब फिर दूसरा दिया है सिचुएशन हमारा कि cos a - b बराबर √3/2। cos किसका मान √3/2 होता है? cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो cos 30 डिग्री हमने यहाँ पे इसकी जगह पे लिख दिया। ठीक है, अब ये cos से cos हट जाएगा तो हमारा a - b बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। इससे हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 1 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होगा? जब जोड़ेंगे ना तो ये b से b कट जाएगा। ठीक है, तो 2a हो जाएगा। a कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, और ये दोनों भी जुड़ेंगे तो 60 और 30 कितना हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2a बराबर 90 लिख देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ठीक है, जब a बराबर 45 आ गया तो इसमें समीकरण नंबर 1 में अगर a का मान यहाँ पे हम 45 रख दें तो देखते हैं b का मान कितना आता है। तो 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री माइनस के साथ 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि 15 डिग्री आपका b का मान आया। तो a का मान 45 डिग्री और b का मान आपका 15 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 45 और 15 डिग्री a और b का मान हमारा निकल के आ गया है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में आपको हमने सिखाया इस क्वेश्चन को। तो अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया तो आप हमें लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। इस पार्ट 1 में हमने
हमने 1 से 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। आने वाले पार्ट में और भी 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से मैथमेटिक्स की पूरी जो है वो 50 क्वेश्चन को हम 10 पार्ट में कवर करेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ भी आ पाए। ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यदि बिंदु 5,5, फिर दूसरा है बिंदु 10,k और तीसरा बिंदु है -5,1 संरेखीय हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, संरेखीय की स्थिति में आपको कुछ बातें ध्यान रखना होगा कि यदि 3 बिंदु संरेखीय है ना और उसमें k का मान या फिर a का मान, किसी भी चीज़ का मान निकालना होता है, तो इस स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। इस स्थिति में जब 3 बिंदु संरेखीय हैं तो, ठीक है ना। और त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और यहाँ पे हम लिख देंगे x और ब्रैकेट में y माइनस वाई। ठीक है, फिर प्लस के साथ x, फिर y माइनस वाई। ठीक है, और फिर प्लस के साथ x और फिर y माइनस वाई। ठीक है, बस आप पहले इस तरीके से लिखिए, एक गोला बनाइए आप और यहाँ पे लिखिए 1, 2 और 3। एक क्रम से चलिए, पहले 1, 2, 3 ऐसे क्रम से चलिए। तो यहाँ पे 1, 2, 3 ये हमने इस तरीके से चला, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे और 3 यहाँ पे लिखेंगे। फिर अब 1 को छोड़ दीजिए, अब 2, 3, 1 चलिए। ठीक है, तो अब दूसरे पे हम लिखेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, और फिर तीसरे में अब इस तरीके से चलिए 3, 1 और 2। ठीक है ना, तो 3, 1 और 2, तो x की जगह पे 3 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए और यहाँ पे 1 लिखिए। तो फॉर्मूला क्या बना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1। तो इस तरीके से आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बेहद आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले पे आपको जो है वो सारी चीज़ें सेट कर देनी है। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 x1 क्या है, 5 है, तो 5 हमने लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद से y2 माइनस y3, इसमें देखिए ये जो है वो y1 x1 y1 x2 y2 है, तो y2 की जगह पे क्या है, k है, तो k हमने लिख दिया। माइनस के साथ y3 है, y3 यहाँ पे है साहब, कि माइनस के साथ 1 तो 1 लिख दिया हमने। ठीक है, फिर प्लस के साथ x2 है, तो x2 क्या है, 10 है, तो हम 10 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद से मैंने आपको क्या कहा था, 2, 3, 1 दूसरे वाले कंडीशन में, दूसरे वाले पद में 2, 3, 1 चलना है। यहाँ पे 1, 2, 3 आपने चला, तो यहाँ पे 1, 2, 3 हमने लिख दिया था, यानी कि x1 y2 माइनस y3। फिर यहाँ पे 2, 3, 1 अब चलेंगे, यानी कि x2, ठीक है, और y3 माइनस y1, यानी कि x2 हमारा 10 है, तो 10 हमने ले लिया। फिर y3 माइनस y1, y3 हमारा 1 है और y1 5 है, तो 1 माइनस 5 हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे -5 हमने क्यों लिखा, क्योंकि प्लस के साथ x3 है और x3 हमारा कितना दिया है, -5, तो इसीलिए हमने -5 ले लिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे x3 हो गया और फिर आप लिखेंगे y1 माइनस y2। ठीक है, या फिर लिखेंगे y1 माइनस y2। y1 क्या है हमारा, 5 है, तो 5 हमने लिख दिया। y2 क्या है हमारा, k है, तो माइनस के साथ k लिख दिया, बराबर 0। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर आप सॉल्व करेंगे तो बेहद अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को ध्यान में रख सकते हैं। ये 2 जो है वो इसमें 0 में गुणा हो जाएगा, तो हमारा 0 हो जाएगा ये चीज़। अब ये 5 का गुणा k में करें तो 5 k हो जाएगा, माइनस के साथ 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद से ये 5 में से 1 में से 5 किया, -4 हो गया, और -4 का 10 में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -10 चौको 40 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये -5 का गुणा 5 में करेंगे तो -25 हो जाएगा, और -5 का गुणा -k में करेंगे तो प्लस के साथ 5k हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब 5k और 5k 10k हो गया, तो 10k हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद से ज़रा ध्यान दीजिए, ये 25 और 5 30 हो गया, -30 और -40 -70, और -70 अगर
बराबर के राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 10 के बराबर हमारा क्या हो जाएगा 70, तो के बराबर कितना आ जाएगा 7, तो के का मान हमारा 7 निकल के आ गया। तो इस तरीके से जो है वो के का मान हमने यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करना क्या है, जब भी 3 बिंदु जो है वो संरेखीय हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ये वाले फॉर्मूले से आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको जो है वो याद करने का तरीका यहाँ पे बता दे रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3, ये पहले आपको एक सर्कल बना लेना है और यहाँ पे लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और ब्रैकेट के अंदर, ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। 1/2 x और ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई सिर्फ आप लिखिए, फिर प्लस के साथ x लिखिए, फिर ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई लिखिए, ठीक है, फिर प्लस के साथ x लिखिए और फिर ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई लिखिए, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे गौर से ध्यान दीजिएगा। पहले आप चलिए 1 2 3, ठीक है ना, तो पहले 1 2 3 आपने चला तो 1 यहाँ पे लिखिए, 2 यहाँ पे लिखिए और 3 यहाँ पे लिखिए, यानी कि x1 y2 माइनस y3। फिर अब चलिए आप 2 3 1, तो यहाँ पे लिखिए 2, यहाँ पे लिखिए 3 और यहाँ पे लिखिए 1, तो दूसरे पद में हो जाएगा x2 y3 माइनस y1, ठीक है। उसके बाद से फिर चलिए आप किस तरीके से चलेंगे, आप चलेंगे 3 1 और 2, यानी कि यहाँ पे x3 और y2 माइनस y1। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को, आप त्रिभुज के फॉर्मूला को याद कर सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1, ठीक है। तो आप अगर 3 बिंदु के निर्देशांक दिए गए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला होता है, आप इसे ध्यान रखिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने की संभावनाएं भी हैं। तो 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन को हमने आपको सॉल्व कराया जो कि बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर इसका पार्ट 2 आप देखना चाहते हैं तो आप इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। जितना शेयर होगा और जितने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स आएगा, हमको मोटिवेशन होगा कि इतनी लंबी वीडियो भले से हम बनाएंगे लेकिन आप देखेंगे तो कुछ अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पार्ट 2 के लिए इसे शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि पार्ट 2 से जल्दी बनाइए, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने साथियों में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।